कीर्तन का अर्थ होता है कि आपके भीतर की जो प्रेममय भक्ति है, अगाध भक्ति है, वो अब प्रकट होकर बहने लगी, अभिव्यक्त होने लगा। आपका प्रेम बहने लगी, उसका नाम है कीर्तन। ऐसे जब भक्ति का तूफान चैतन्य महाप्रभु के जीवन में आया, ये बहुत बड़े स्कॉलर थे, पढ़े लिखे थे, बड़े ज्ञानी थे उस समय के, बड़ा नाम था इनका। लेकिन बाहर के इंफॉर्मेशन की, ज्ञान की सारी व्यर्थता को जानते हुए उन्होंने सारी किताबें पानी में फेंक दी और गांव-गांव ढोलक बजाते हुए हरि बोल हरि बोल हरि बोल की धुन पर कीर्तन करने लगे। मीरा के भीतर जब ये भक्ति का तूफान उठा, तो अभिव्यक्ति जब आने लगी तो पैर में पैर बांधकर लोकलाज की जरा भी परवाह किए बिना, क्योंकि मीरा ने गाया है, लोकलाज कुल की मर्यादा ये है गले में फांसी। जरा भी चिंता नहीं की और गांव-गांव घूमकर जगह जगह साधुओं की बस्ती में मेवाड़ घराने की रानी अलमस्त होकर नाचने लगी। क्योंकि भक्त जो होता है वो परमात्मा के हाथ में कठपुतली होकर नाचने लगता है और गीत गुनगुनाने लगता है। क्योंकि भक्त तो सिर्फ अब बांस की पोगनी जैसा हो गया है, वो बचा नहीं। अब परमात्मा को जो भी गीत गाना हो, गुनगुनाना हो, भक्त तैयार है। भक्त तो सिर्फ परमात्मा को राह देता है, रास्ता देता है, एक उपकरण मात्र होता है उस परम ईश्वर का। और जब हमारे जीवन में कीर्तन फूट पड़ता है तो जीवन में बहुत एक सुगंध जैसी आ जाती है। इसलिए कीर्तन जो है वो भक्ति का सर्वोच्च शिखर है, परम दशा है। हम लोग धर्म को बहुत गंभीरता से ले लेते हैं, वी आर वेरी सीरियस। जैसे हमारी संसार में हर तरह से सीरियस होने की आदत पड़ जाती है, जीने की सीरियसनेस हमारा स्वभाव हो जाता है, लंबे लंबे चेहरे हमारे हो जाते हैं। तो जीवन को कभी भी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, धर्म को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम गा सकते हैं, नाच सकते हैं, और धर्म को उदास चेहरों की जरा भी जरूरत नहीं है। क्योंकि हम बहुत समय से संसार में उदास चेहरों के साथ जीते रहे हैं, हमारे आसपास जो भी सब उदास चेहरे हैं, इसलिए हमारे जीवन में भी उदासी आ जाती है। जैसा सत्संग होता है वैसा असर होता है। अब हमें एक नाचते हुए और हंसते हुए भगवान की जरूरत है, उसको कहते हैं। बहुत हो चुकी उदासियां धर्म के नाम में। अब धरती को एक नाचते हुए और एक लाफिंग हंसते हुए भगवान की आवश्यकता है, नितांत इस मनुष्यता को जो उदासी के बोझ तले मरी जा रही है, चिंताओं के बोझ तले जीना दूर होता जा रहा है, भय से उसके प्राण कपते हैं। इसलिए कीर्तन कहता है कि उन्माद पूर्वक अवस्था में, उन्माद छाया हो जैसे, उस भावाविष्ट अवस्था में नृत्य करना है, जिससे कि सारी जीवन की ऊर्जा तुम्हारी उस कीर्तन में प्रवाहित हो सके, ताकि जीवन तुम्हारा जश्न मना सके, हंस सके, गा सके। ध्यान रखना कि भक्ति बोलती नहीं, गाती है। भक्ति बोलती नहीं,
नाचती है। नृत्य में और गीत में ही उसकी अभिव्यक्ति है भक्ति की। वेदांत बोलता है भक्ति गाती है। भक्ति का संबंध तर्क से कम है, विचारों से कम है, हृदय और प्रेम से भक्ति का संबंध है। भक्ति का संबंध कुछ कहने से कम है, कहा नहीं जाता, कहने के ढंग से कुछ ज्यादा है, क्योंकि ये कोई गणित की व्यवस्था नहीं है भक्ति। ये तो आंदोलित हृदय की बात है। हृदय जब बहुत उद्वेलित होता है, आंदोलित होता है, तो भक्ति तुम्हारे नृत्य में, तुम्हारे गीत में, हास्य में, रुदन में, कई मामले में अभिव्यक्त हो सकती है। कीर्तन का मनुष्य जाति में बहुत बड़ा उपयोग किया जा सकता है। समझ लिया जाए तो कीर्तन बहुत अद्भुत प्रयोग है। लेकिन अभी जो मंदिरों में और जगराते के नाम पे जो कीर्तन होता है, कान फोड़ू स्पीकर लगा के लोगों की रात रात भर नींद हराम करके, उस कीर्तन से इस कीर्तन का कोई लेना देना नहीं है। तो उस कीर्तन से लोग कभी कहीं पहुंचते नहीं। कीर्तन का जो मूल तत्व है उसकी असली बात है। लेकिन जिन लोगों ने कीर्तन खोजा था, कहते हैं कि कीर्तन का जो जनक है धरती पर वो महर्षि नारद है। नारद कीर्तन किया करते थे, वहीं से शुरुआत होती है कीर्तन की, नारद से। जब कीर्तन खोजे गए तो इन सूत्रों के अंदर बहुत रहस्य थे, बहुत कुछ बात थी। असली बात तो यह है कि जब कोई पुराने चीजों में कुछ खास बात होती है, उसी चीज को मनुष्यता आगे तक ढोती चली जाती है। कभी ना कभी उस चीज में कुछ रहा होगा, कुछ बात घटी होगी, नहीं तो आदमी खींचता नहीं। अगर हम किसी चीज को हजारों साल से खींच रहे हैं तो उसका मतलब साफ है कि मनुष्य की चेतना में कहीं ना कहीं ये अद्भुत बात छिपी है कीर्तन की, जो उससे कभी पाया गया था। ये तो मनुष्यता उसको खींचती नहीं। कचरे को भी अगर आदमी बहुत दिनों तक खींचता है, उसका अर्थ हुआ कि कभी उस कचरे में कभी हीरे के दर्शन हुए थे। अगर गलत चीजें चलती है, उससे पीछे कारण है कि उस गलत चीजों में कभी न कभी किसी न किसी समय उसमें सत्य था। अभी एक शिविर था हमारा, हमने वहां कीर्तन ध्यान करा है, जो अभी आपसे करवा रहे हैं। एक हमारे शिविरार्थी आए, उन्होंने कहा कि स्वामी जी बताओ ये भजन कीर्तन से क्या मिलेगा। मैं भी करना चाहता हूं, लेकिन मिलेगा क्या? मैंने कहा जब तक मिलने का ख्याल है तब तक तुम कीर्तन कर ही नहीं पाओगे। जब तक तुम्हारे अंदर मिलने का भाव है, क्या मिलेगा, तुम कीर्तन कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि मिलने के ख्याल से कीर्तन का कोई संबंध नहीं जुड़ता। उससे अच्छा है कि 1 घंटे जाके दुकान करो। मैंने कहा ज्यादा अच्छा। कीर्तन का तो अर्थ ही है कि कुछ घड़ी, कुछ क्षण ऐसे भी है जब हम कुछ नहीं पाना चाहते। कुछ क्षण के लिए हम ऐसे जीना चाहते हैं कि कुछ पाना नहीं, कोई पर्पज नहीं, नॉन पर्पजिव, कोई प्रयोजन नहीं। जीवन मिला है इसके आनंद में, इसके उत्सव में, अपने होने के सौभाग्य में हम नाच रहे हैं। श्वास चल रही है, इसके आनंद में उत्सव मना रहे हैं। परमात्मा ने हमको भी इस योग्य समझा और हमको जीवन दिया, इसकी खुशी में नाच रहे हैं। कुछ पाने के लिए नहीं, बस एक धन्यवाद की तरह, एक आभार, एक ग्रेटिट्यूड की तरह नाच रहे हैं। कीर्तन कुछ नहीं है, बस एक आभार है, थैंक्स गिविंग, कि परमात्मा तूने बहुत कुछ दिया, इतना दिया, इतना दिया कि मेरे दामन में समाता नहीं है। सुबह से शाम तक तू दिया ही चला जाता है। एक थैंक्स गिविंग। कुछ पाने के लिए प्रयोजन नहीं, कुछ मिलेगा नहीं उससे,
लेकिन कुछ मिलेगा नहीं तो आप ये मत समझ लेना कि जो कीर्तन आप करते हैं उससे कुछ मिलता नहीं, ऐसा मत समझ लेना। कीर्तन में आना हो तो उससे क्या मिलेगा ये ख्याल छोड़कर आना। तो जो इस ख्याल को छोड़कर आता है उसे भी बहुत मिलता है, इतना मिलता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन जो ख्याल रखकर आएगा कि क्या मिलेगा उसको कुछ नहीं मिलता, यही कठिनाई है। जो आदमी मांग लेकर आता है वो खाली हाथ लौट जाता है, और जब आप खाली मन लेके आते हैं, कोई कामना नहीं, सिर्फ प्रभु को धन्यवाद देने बेशर्त, इस अवस्था में कीर्तन में आपका हृदय भर जाएगा। एक अलग ही तरह के आनंद से, एक अनूठे आनंद से एक नया ही द्वार खुल जाएगा।